हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम C++ के मेंबर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और उसके ऊपर हमने एग्जांपल भी देखा था प्रोग्रामिंग के थ्रू कि क्लास कैसे बनाई जाती है और ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, ये पूरी तरह से फोकस है मेंबर फंक्शंस के ऊपर। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखो, डिफरेंट टाइप के मेंबर फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला मेंबर फंक्शन वो होता है जिसको आप आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हो, तो उसको हम कहते हैं आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। और एक मेंबर फंक्शन होता है जिसको हम इनसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर ही हम उसको डिक्लेयर और डिफाइन दोनों करते हैं। तो दो ब्रॉडली क्लासीफाई कर दिया हमने, आउटसाइड द क्लास एंड इनसाइड द क्लास। अब जो इनसाइड द क्लास मेंबर फंक्शन होता है, ये बेसिकली बिहेव करता है कैसे, एज ए इनलाइन फंक्शन। एज ए इनलाइन फंक्शन ये बिहेव करता है। अगर इसका एग्जांपल हम लिखें तो देखो कैसे लिख सकते हैं। सपोज मैंने एक क्लास बनाई, क्लास ABC, और इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाया सिंपल इंट I। और अगर यहीं पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, सपोज void put data, और इस फंक्शन को यहीं पे ही डिफाइन कर देता हूँ, इसकी बॉडी यहीं पे मैं लिख देता हूँ। तो इधर मैं फंक्शन की बॉडी लिख देता हूँ। तो इस तरह के फंक्शन जो होते हैं, जो क्लास के अंदर ही डिफाइन होते हैं, उनको हम कहते हैं इनसाइड द क्लास डेफिनेशन ऑफ ए मेंबर फंक्शन। और ये ऐसे बिहेव करते हैं इनलाइन फंक्शन की तरह। दूसरा है आपका आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, कि क्लास के बाहर डिफाइन करना। बट देखो, क्लास के बाहर हम डिफाइन तो कर रहे हैं, बट जो फंक्शन होगा उसे आपको क्लास के अंदर प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसकी फिर जो डेफिनेशन है वो क्लास के बाहर जाती है। अब इसको लिखते कैसे हैं? लिखना ऐसे, इसका सिंटैक्स ऐसे होता है। सबसे पहले रिटर्न टाइप, देन रिटर्न टाइप के बाद आपको देना है क्लास का नाम। क्लास का नाम देने से कंपाइलर को ये पता लगता है कि ये जो मेंबर फंक्शन है कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास दो डिफरेंट क्लासेस हो और दोनों क्लास के अंदर सेम नाम का मेंबर फंक्शन है, और उन दोनों को आप आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर रहे हो। तो उस केस में अगर आप क्लास का नाम नहीं दोगे तो एम्बिग्युइटी हो जाएगी कि कौन सी क्लास के मेंबर फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो क्लास के बाहर। इसलिए क्लास का नाम हम देते हैं हमेशा C++ में, जब भी हम मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। उसके बाद आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना है। उसके बाद आपको देना है फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन का नाम आपने बनाया है, और उसके आर्ग्यूमेंट्स अगर हैं तो ये सिंपल एक सिंटैक्स है इसका। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, फंक्शन की बॉडी। तो ये आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन है। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिटर्न टाइप, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्लास का नाम। हमें क्लास का नाम देना होता है जब भी हम फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर लिखते हैं हम, सपोज ऐसे लिख सकते हो आप इसमें एग्जांपल में, void रिटर्न टाइप, क्लास थी सपोज ABC, तो मैंने लिखा ABC, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ किया, और सपोज फंक्शन का नाम था गेट डाटा, तो सिंपल गेट डाटा लिखा और उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे पास कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे इस फंक्शन की बॉडी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। ठीक है। अब इसी में आता है कि अगर आउटसाइड द क्लास हमने डिफाइन किया तो क्या हम उसको इनलाइन बना सकते हैं इस फंक्शन को। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है, कैन यू मेक अ आउटसाइड फंक्शन इन C++ वर्क एज इनलाइन फंक्शन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, येस वी कैन डू दैट। और उसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जब भी आप क्लास के बाहर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आपने लिखा, तो उसके आगे आपको उसे कीवर्ड लिखना है इनलाइन। तो कैसे लिखोगे, इनलाइन। जैसे इसी को मैं इनलाइन बना रहा हूँ, इस सारे डेफिनेशन को। तो इनलाइन, उसके बाद रिटर्न टाइप void, क्लास का नाम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम, और उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब ये फंक्शन क्या हो गया आपका, एक आउटसाइड द फंक्शन अब आपका इनलाइन फंक्शन की तरह काम करेगा। तो इसमें किस चीज़ में डिफरेंस आया, बस जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो आउटसाइड द क्लास, उसके बाद आपको एक इनलाइन कीवर्ड लिखना है यहाँ पे। ठीक है।
अब देखते हैं मेंबर फंक्शन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट है थ्योरीटिकल एग्जाम्स के अंदर, थ्योरी एग्जाम्स के अंदर अगर मेंबर फंक्शन से क्वेश्चन आता तो आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स को भी लिख सकते हो। सबसे पहली क्या है कि सेम फंक्शन नेम कैन बी यूज बाय डिफरेंट क्लासेस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक क्लास है मेरे पास, सपोज क्लास ए, और इसमें एक फंक्शन है void m1, और एक क्लास है मेरे पास b, इसके अंदर भी मैं सेम void m1 नाम का फंक्शन बना सकता हूं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो यही कह रहा है कि सेम फंक्शन नेम कैन बी यूज बाय डिफरेंट क्लासेस। तो आप क्लास ए, क्लास बी, एन नंबर ऑफ क्लासेस के अंदर सेम नाम का फंक्शन बना सकते हो। बट जब कॉलिंग के टाइम पे कंपाइलर कैसे इसको रिजॉल्व करेगा, क्योंकि अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन हम इसको ऐसे करेंगे void a स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर m1, सिमिलरली void b स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर m1। तो ये जो क्लास का हमने यहाँ पे दिया है कि कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, उसकी मदद से ये पता लगता है कि ये फंक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं, जो इसकी बॉडी है m1 की, वो कौन सी क्लास को बिलोंग करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। देन द सेकेंड पॉइंट इज मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट डाटा ऑफ ए क्लास। एक मेंबर फंक्शन एक क्लास के प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकता है। जैसे अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये जो आई है ये प्राइवेट है आपका, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया। तो ये जो मेंबर फंक्शन है void पुट डाटा, ये इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, मेंबर फंक्शन कैन कॉल अनदर मेंबर फंक्शन डायरेक्टली। तो इसका क्या मतलब है, सपोज अगर यहाँ पे एक मैंने बनाया होता, सपोज यहाँ पे एक क्लास थी, क्लास ए, और इसके अंदर एक फंक्शन है m1, उसकी कुछ बॉडी है, और एक फंक्शन है m2। तो ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि एक मेंबर फंक्शन दूसरे मेंबर फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकता है। यानी मैं इसके अंदर m1 को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। जबकि आउटसाइड द क्लास अगर मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और उस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो ये कुछ तीन इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं ये। देन प्राइवेट मेंबर फंक्शन, जैसे ये प्राइवेट मेंबर फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे पब्लिक लिख देता हूँ इसके बाद, इससे पहले, तो m2 आपका पब्लिक बन जाएगा, बट m1 प्राइवेट मेंबर फंक्शन है। अब प्राइवेट मेंबर फंक्शन में क्या कह रहा है कि कैन ओनली बी कॉल्ड बाय अनदर फंक्शन दैट इज अ मेंबर ऑफ इट्स क्लास। इसका मतलब मैं अगर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सपोज ए, और मैं लिखता हूँ a.m1, दैट मीन्स दिस इज एन एरर, क्योंकि m1 क्या है आपका प्राइवेट है। प्राइवेट मेंबर फंक्शन उस क्लास के दूसरे मेंबर फंक्शन से ही कॉल हो सकता है। उस क्लास के ऑब्जेक्ट से भी आप एक प्राइवेट मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ये इंटरव्यूज़ के टाइम पे पूछा जाता है ये वाला पॉइंट कि प्राइवेट मेंबर फंक्शन को क्या आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, हम नहीं कर सकते उसको कॉल। तो ये थ्योरी थी मेंबर फंक्शंस के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके प्रोग्रामिंग पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी है उसको हम प्रोग्रामिंग पार्ट से करके देखेंगे कि क्या हमारा आउटपुट आता है। तो यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम लिख लिया इसका, मेंबर फंक्शन इन क्लास का। अब इसी प्रोग्राम में मैंने दोनों टाइप के मेंबर फंक्शंस दिखाए हैं, इनलाइन और आउटलाइन। तो देखो मैंने क्या करा, एक क्लास बनाई एम्प्लॉय, पब्लिक टाइप के मैंने एम्प्लॉय आईडी और इनेम दो वेरिएबल्स बनाए। एक फंक्शन बनाया void show details। अब ये वाला जो फंक्शन है इसको बेसिकली मैं आउटसाइड द क्लास डिफाइन करने वाला हूँ। तो आउटसाइड द क्लास अगर डिफाइन करना है तो इसके जो प्रोटोटाइप में मैंने क्लास के अंदर दे दिया पहले ही। और ये एक फंक्शन बनाया void enter details, जो यूजर से डिटेल्स को एंटर कर रहा है, और ये इनसाइड द क्लास डिफाइन कर दिया। इसकी बॉडी यहाँ पे हमने लिख दी, ये फंक्शन की बॉडी है बेसिकली। अब ये जो फंक्शन है void employee show details, ये क्या कर रहा है, ये इस वाले फंक्शन की बॉडी को डिफाइन कर रहा है, बॉडी को लिख रहा है। तो ये क्या हो गया void, ये हो गया रिटर्न टाइप, जैसे हमने कहा था रिटर्न टाइप। एम्प्लॉय हो गया आपका क्लास का नेम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास है ये
जो एम्प्लॉय है ये क्लास है, उसके बाद ये जो शो डिटेल्स है ये फंक्शन का नाम है, और फिर इसके अंदर हमने इस फंक्शन की बॉडी लिख दी। ठीक है, तो ये क्लास बन गई, ये इस फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब एक मेन फंक्शन बनाया जिसमें एम्प्लॉय क्लास का नाम, और ये हमने क्या बनाया, इवन ये ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का। तो पहले हमने कॉल किया फंक्शन एंटर डिटेल्स और पास के पैरामीटर 1 और अमन। मैंने कोई भी नाम लिया, आप कुछ भी नाम ले सकते हो। तो ये जो 1 है ये किस में जाएगा, आईडी के अंदर। तो आईडी में क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 1, और नेम में क्या वैल्यू आ गई, अमन। और वही वैल्यूज हमने ई आई डी और ई नेम पैरामीटर्स को असाइन कर दिए। यानी अब ई आई डी में क्या वैल्यू है 1 और ई नेम में क्या वैल्यू है अमन। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया है शो डिटेल्स फंक्शन को, और वो क्या सिंपली प्रिंट कर रहा है ई आई डी और ई नेम। तो अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 अमन। तो इस तरह से आप फंक्शंस को इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक प्रोग्राम जिसमें हमने एक प्राइवेट मेंबर फंक्शन बनाया है और एक पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाया है। तो ये जो वॉइड शो डिटेल्स है, इसको मैंने क्या करा है, इसको मैंने प्राइवेट बनाया है क्योंकि मैंने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा है यहाँ पे, और अगर आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। तो शो डिटेल्स क्या है, प्राइवेट मेंबर फंक्शन है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, पब्लिक करा और 2 वेरिएबल्स बनाए, ई नेम और ई आई डी, और एक मैंने फंक्शन बनाया है वॉइड एंटर डिटेल्स जो उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सेट कर रहा है। अब इसके बाद मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया E1, और उस ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर रहा हूँ एंटर डिटेल्स फंक्शन को। तो यानी 1 वाली वैल्यू चली गई आईडी में, अमन चला गया नेम में, और यही वैल्यू सेट हो गई ई आई डी और ई नेम के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जो हो रहा है, मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ E1 डॉट शो डिटेल्स, एंटर डिटेल्स कॉल कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है क्योंकि एंटर डिटेल्स क्या आपका पब्लिक फंक्शन है। बट यहाँ पे मैं एक प्राइवेट मेंबर फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या रन करेगा या कुछ एरर देगा। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, एरर ये दे रहा है दैट वॉइड एम्प्लॉय शो डिटेल्स इज प्राइवेट। दैट मीन्स कि एक प्राइवेट फंक्शन को डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते। आउटसाइड द क्लास एक तरह से हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब इसको कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था पहले भी आपको कि एक प्राइवेट मेंबर फंक्शन को आप एक दूसरे मेंबर फंक्शन से कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो डिटेल्स एंटर डिटेल्स वाले मेंबर फंक्शन के अंदर, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंटेड, तो अब क्या हो रहा है, अब हम एक मेंबर फंक्शन जो कि प्राइवेट था शो डिटेल्स, उसको दूसरे मेंबर फंक्शन से कॉल कर रहे हैं। तो एंटर डिटेल्स आपका किससे कॉल हुआ था, ऑब्जेक्ट से, और उस ऑब्जेक्ट से आपने कॉल किया, उसके बाद हमने इस प्राइवेट वाले मेंबर फंक्शन को भी कॉल कर दिया शो डिटेल्स को। तो अब कैसे होगा इसका काम, पहले एंटर डिटेल्स वाला फंक्शन कॉल होगा और यहाँ से फिर आपका शो डिटेल्स वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अब इसको रन करते हैं एक बार, जब हमने एक दूसरे मेंबर फंक्शन से इसे कॉल किया है। तो अब आप देख रहे हो कि आपको आउटपुट मिल रहा है 1 और अमन, दोनों वैल्यूज आपको मिल रही हैं। सो इट इज़ क्लियरली शोन दैट a private member function can't be called even with the help of object of that class. You can only call the private member function from within a member function of that class. So this is all about member functions in C++. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.